साथियों, तो अगर आप एक गरीब व्यक्ति है, आपके पास पैसे नहीं है और वो भी गांव में रहते हैं मेरे भाई। शहर देखिए, शहर का बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि शहर में क्या होता है ना कि कहीं भी कोई भी बिजनेस कर दीजिएगा ना तो चलना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए कि लोग आते ही जाते हैं मेरे भाई। वहां पर लोग जो है कि सारे लोग खरीद के ही खाते हैं, यहाँ तक कि कुछ भी वो खरीदते हैं तो कीन के ही खाते हैं मेरे भाई। लेकिन गांव के लोग कुछ ऐसे हैं कि जो कि गांव में कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ ऐसे वस्तु है जो कि लोग खरीदते नहीं है, वो अपने ही घर का यानी इस्तेमाल करके अपना काम खत्म कर लेते हैं, सधा लेते हैं मेरे भाई। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूं मेरे भाई। अगर आपको अगर कोई भी बिजनेस से करना है तो आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना पड़ेगा और देख करके समझिएगा, बुझिएगा, तब जाकर के आप इसमें से कोई भी एक बिजनेस को उठा के कर सकते हैं। और मेरे भाई, दसों को दसों बिजनेस एकदम टफ है मेरे भाई। कोई भी बिजनेस कीजिएगा तो इसमें आपको पैसा देगा फ्री में, यानी ऐसा नहीं है कि आप जो है कि अगर बिजनेस करते हैं इसमें से तो फेल हो जाइएगा। दसों के दसों बिजनेस लाजवाब है। अगर आप इन दसों में से दसों, तो जाहिर सी बात है दसों तो नहीं कीजिएगा, किसी एक को ही कीजिएगा ना। तो आपको किसी एक को बिजनेस उठाना है, करना है, और उसके बाद जो है कि अगर आपको समझ में नहीं आता आप हमको कमेंट कीजिएगा। जो भी बिजनेस करना चाहिएगा आप हमको कमेंट जब कीजिएगा, मैं उस बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल से आपको वीडियो बना करके दे दूंगा कि कैसे करना है, कहाँ करना है, किस तरह से करना है, कितना पैसा लगेगा मेरे भाई। चलिए हम यानी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताना आपको कि किस तरह से बिजनेस आपको करना है, कौन कौन सा करना है मेरे भाई। अगर मेरे इस चैनल पर नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसलिए कि सब्सक्राइब कीजिएगा तो हर बिजनेस आइडिया वीडियो आप तक जाएगा, आप उसको देख सकिएगा मेरे भाई। और दोस्त यार के पास भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, बढ़ाइएगा तो उनको भी फायदा हो जाएगा ना, उनको भी फायदा हो जाएगा ना। फायदा वाला काम करना चाहिए मेरे भाई। और लाइक जरूर कर दीजिए, इसलिए कि मान के चलिए इतना मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो लाइक तो एक बनता है ना मेरे भाई, लाइक जरूर कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक बिजनेस आइडिया, जो मेरा पहला बिजनेस आइडिया है मेरे भाई, वो है जनरल स्टोर का मेरा भाई। जनरल स्टोर का देखिए, मैं थोड़ा सा इधर उधर लिखूंगा जल्दी में, बस आपको क्या करना है, आपको समझना है, बस हमारे बातों पर गौर करना है, ध्यान देना है, ताकि आपको जो है कि समझ में आ जाए। जनरल स्टोर एक ऐसा होता है ना कि इसमें जो है कि बहुत सारा सामान आता है, पाउडर वगैरह, क्रीम वगैरह, कंघी, क्लिप वगैरह सब आता है मेरे भाई। और ये जब लेडीज लोग, जब महिलाएं जाती है खरीदने के लिए तो 5 सामान यानी सोच के जाती हैं लोग, लेकिन जब दुकान पर जाती हैं तो जो है कि 15 सामान लेकर के आती है। आपको पता है ना, भारत के महिलाएं हमारे जो है कि कितने श्रृंगार करती है। अगर आप श्रृंगार का बिजनेस करते हैं तो इसमें भी ज्यादा यानी पूंजी नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा तो पैसा भी आप इससे अच्छा कमाइएगा मेरे भाई। और जो मेरा 2 नंबर में जो बिजनेस है मेरे भाई, वो है यानी खाने से रिलेटेड अगर कोई भी आप बिजनेस करते हैं, जैसे कि चाय हो गया, जैसा कि लिट्टी वगैरह हो गया, या जो है कि पूरी जलेबी हो गया, यानी नाश्ता और चाय का अगर दुकान खोलते हैं कहीं भी किसी भी तरह जो है कि मार्केट में अगर खोलते हैं, मेन रोड पर, मेन रोड होना चाहिए आपका ये चाय और नाश्ता का दुकान। आपको पता है ना, लोगों को सुबह होता है, जब सुबह होते होते यानी चाय के बिना सुबह उनको नहीं होता है, सुबह होते होते यानी चाय चाहिए उनको, उसके बाद ही वो लोग कोई काम करते हैं। आप जो कि नाश्ते से रिलेटेड चाय और जो है कि लिट्टी चोखा का अगर दुकान करेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छा चलने वाला है और इससे अच्छा पैसा कमाइएगा मेरे भाई। और तीसरे नंबर में जो बिजनेस है, चलिए मैं आपको फटाफट बताता हूँ, वो है मेरे भाई क्या, वो है मेरे भाई सैलून का दुकान। यानी अब आप कहेंगे कि हमको नाई बना रहे हो, मेरे भाई नाई बनने का बात नहीं है। अगर आपको नहीं पता है काम करना नहीं जानते हैं, यानी बाल वगैरह काटना नहीं जानते, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, 1 से 2 दुकान लेकर के भाड़े पर, किराए पर, आपको उसमें 2 से 3 एक एक दुकान में कुर्सी लगा देना है। और बाहर के लड़के जो है कि होते हैं, जो कि कटिंग करते हैं, उनको पकड़ के आपको अपने दुकान में बैठा लेना है। और बैठा करके मेरे भाई आप उनसे तय कर सकते हैं कि रोज पर लोगे, या जो है कि महीना पर लोगे, या जो है कि 50% पर लोगे। हमको तो मालूम है पूरा 100% के लोग आज के टाइम में आधे आधे पर काम करते हैं, यानी 50% पर करते हैं। जो भी कमाएंगे शाम तक आधा वो लेके जाएंगे, आधा आपको देंगे मेरे भाई, लेकिन सामान आपका रहेगा। उसमें भी आप बहुत अच्छा यानी प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसलिए कि देखिए, दाल बार देखिए, बाल और दाढ़ी लोग बनाते हैं ना तो 60 रुपया आज के टाइम में ले लेते हैं। थोड़ा सा पेंट भी कर दिए तो ये 100 रुपए एक व्यक्ति पर हो गया। अब इसमें भी आप सोच सकते हैं कितना आपको प्रॉफिट होने वाला है मेरे भाई, इससे अच्छा पैसा कमाइएगा। 4 नंबर में जो मेरा बिजनेस है मेरे भाई, वो है सब्जी का बिजनेस। आपको पता है ना,
आज के टाइम में अगर सुबह होता है ना, सुबह होते होते लोग घर के अंदर में भाग दौड़ चालू कर देते हैं कि कहाँ से सब्जी मिलेगा, कौन सा सब्जी बनाओ, इसलिए कि बिना सब्जी का उनका तो नाश्ता बनेगा नहीं, खाना तो बनेगा नहीं मेरे भाई। आज के टाइम में अगर सब्जी आप 1,000 रुपया लगा करके करते हैं ना, और एक जो है कि रेडी ले लेते हैं मेरे भाई, रेडी, और सुबह के टाइम में शाम के टाइम में सब्जी को ला कर रख दीजिए घर पर, रेडी पर सजा दीजिए, सुबह होते ही आप जो है कि 2 से 3 गांव घूमिए ना, देखिए आपका जो है कि 1,000 का अगर सब्जी है ना, ये जो है कि 2 घंटा के अंदर में यानी 2,000 रुपया का होगा मेरे भाई। 2,000 इसमें एकदम बिल्कुल आधे हाथ का प्रॉफिट होता है। अगर आप जो है कि 1,000 रुपये से सब्जी का बिजनेस करते हैं, अगर आप चाहें बाजार में भी जमीन में जिस तरह से लोग बेचते हैं चटाई वगैरह बिछा के, उस तरह से भी बेच सकते हैं मेरे भाई। तो अगर सब्जी का भी बिजनेस करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। और 5वां नंबर में जो मेरा बिजनेस है मेरे भाई, वो है हार्डवेयर का बिजनेस। हार्डवेयर पता है ना, यहाँ पर लोहे का सारा सामान मिलता है, टंकी वगैरह मिलता है, हर सामान जो है कि लोहे का मिलता है मेरे भाई, उसी को बोलते हैं हार्डवेयर। अब इसमें अगर चाहेंगे आप जो है कि पेंट का भी दुकान खोल सकते हैं। पेंट का पता है ना, पेंट में मेरे भाई एक एक पेंट के यानी जो बाल्टी होता है ना, उसमें 500-500 रुपया लोगों को बचता है मेरे भाई, 500-500 रुपया बचता है। बस जहां से आप मटेरियल खरीद कीजिएगा ना, वहीं से आपको मशीन भी मिल जाएगा वो पेंट को बनाने के लिए। पेंट बना बनाया आता है, लेकिन वो व्हाइट रहता है, उसको कलर बनाने के लिए एक मशीन देता है कंपनी, वही मशीन से जो है कि कलर निकाला जाता है, निकाल के उसमें जो है कि बूंद के हिसाब से डाल करके मिलाया जाता है। आपको वो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर पेंट का दुकान करते हैं तो कंपनी के सारे लोग आएंगे और सारे के सारे बुद्धि आपको बता देंगे, आप उस तरह पेंट बना करके और बेच सकते हैं मेरे भाई, और अच्छा इनकम कमानी इसमें आपको होने वाला है। 6 नंबर में जो मेरा बिजनेस है मेरे भाई, वो है वो है मेडिकल का बिजनेस। देखिए अगर आप इसमें थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं तभी आपसे ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। इंग्लिश जानते हैं तभी होगा, नहीं तो नहीं होने वाला मेरे भाई। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप जो है कि थोड़ा सा इसमें पूंजी लगा देते हैं ना, तो इसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है। इसमें भी प्रॉफिट यानी 30 से 40% का प्रॉफिट आराम से आपको जो है कि मार्जिन मिलता है। देखते हैं अगर दवा लेने जाइएगा तो वो लोग बोलेंगे कि मैं 10% छूट देगा। अब बताइए वो लोग 10% आपको छूट देगा तो उन लोग को कितना जो है कि बचता है, पता किए हैं कभी मेरे भाई? इसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन रहा बात की इसमें रूल रेगुलेशन का आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, अगर पढ़े लिखे हैं तब मेरे भाई। और मेरा 7 नंबर का जो मेरा बिजनेस है मेरे भाई, 7 नंबर का मैं यही लिख देता हूँ। 7 नंबर में जो बिजनेस है वो है गैस का बिजनेस मेरे भाई। गैस का पता है ना, आज के टाइम में लोग जो है कि छोटा छोटा यानी सिलेंडर रखे हैं जिस पर लोग जो है कि खाना बनाते हैं मेरे भाई, पता है आपको? यानी जब वो लोग भरवाने जाते हैं ये गैस की दुकान पर, कितना लगता है उनको? 100 रुपये केजी लगता है मेरे भाई, 100 रुपये केजी। एक सिलेंडर आप जो है कि किनिएगा तो 800 या 900 रुपये में आपका सिलेंडर मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो है कि कितना माल रहेगा? 15 किलो रहेगा मेरे भाई, यानी 600 रुपये एक सिलेंडर पर अगर आपको बचता है मेरे भाई। दिन भर में 2 से 3 सिलेंडर अगर यानी सेल कर देते हैं, लोगों को जो है कि छोटा वाला सिलेंडर में भर देते हैं, तो समझ लीजिए अब एक सिलेंडर जो लेके आएंगे छोटा वाले तो उसमें 2 से 3 किलो लगता है, 2 से 3 किलो उसमें एडजस्ट होता है, हटता है मेरे भाई। तब अब बताइए अगर 2 सिलेंडर भी 12 वाला आप अगर दिन भर में बेच देते हैं तो 1,000 रुपये तो आपको इसी तरह बन गया मेरे भाई। इसमें क्या लगा है आपको? बस आपको खरीद करके रखना है, उसके बाद जो है कि लोग आएंगे, ये छोटा वाला आप चाहे तो इसकी रिपेयरिंग भी कर सकते हैं, इसका चूल्हा हो गया, पाइप हो गया, ये सारा सामान रख के बेच सकते हैं। उसके बाद कुछ जो है कि बर्नर वगैरह खराब भी हो जाता है, लोग ले करके आते हैं, उसको भी चेंज वगैरह रिपेयरिंग करके बना सकते हैं, बना के इससे भी अच्छा आप पैसा कमा सकते हैं। और 8 नंबर में जो मेरा बिजनेस है वो तो समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा है, वो है बुक का बिजनेस मेरे भाई। बुक समझते, बुक स्टोर का अगर बिजनेस आप करते हैं तो ये तो बहुत सी सिंपल काम है, लेकिन इसमें प्रॉफिट अच्छा होता है। उसके बाद अगर जो यानी आपको होलसेल से ला करके आपको दुकान खोलना है, उसके बाद जैसे ही आपके पास पैसा होगा, आमदनी होने लगेगा, आपको क्या करना है, एक जो है कि या 2 मशीन ले लेना है, कटिंग मशीन और स्टिचिंग मशीन, दोनों के दोनों मशीन अगर आप लगा लेते हैं, आप अपने ही हाथों से इस बुक को बनाइएगा, कॉपी को बनाइएगा मेरे भाई। और बुक को खरीद के दूसरा जगह से लाना है और कॉपी को जो है कि अपने हाथ से बनाना है और बेचना है, बेच करके इससे भी अच्छा पैसा कमाना है मेरे भाई। देखिए और मेरा 9 नंबर में जो बिजनेस है मेरे भाई, वो है फर्नीचर का बिजनेस। फर्नीचर पता है ना आपको? 7 से 8 महीने तो ये बिजनेस चलेगा, 12 मास नहीं चलेगा। लेकिन मान के चलिए इसमें अगर 10,000 का सामान आप बेचते हैं ना, तो ये आपको जो है कि समझ लीजिए कि इसमें 3,000 रुपया आराम से बचेगा, बिल्कुल जो है कि बचेगा मेरे भाई। फर्नीचर में हो गया यानी बाकस हो गया, और जो है कि
ड्रेसिंग हो गया, यानी गोदरेज का अलमारी हो गया, यही सब होता है फर्नीचर में, जो कि लोग आजकल के शादी ब्याह में दे रहे हैं। आप जो कि इस फर्नीचर का दुकान अगर खोलते हैं तो इससे भी आपको अच्छा प्रॉफिट होने वाला है मेरे भाई। अब वो मेरा 9 नंबर में 9 नंबर तो बता दिया, और 10 नंबर में जो मेरा बिजनेस है मेरे भाई, वो है जूस का बिजनेस है। जूस का बिजनेस पता है ना आपको? आजकल के टाइम में जितने ठंडा वगैरह आ रहे हैं ना, उसमें लोगों को पता हो गया है कि इसमें केमिकल रहता है, ये हमारे शरीर को नुकसान करता है, क्षति करता है। इसकी वजह से लोग जो है कि कुछ लोग तो जो है कि ठंडा पीना ही बंद कर दिए हैं। तो आप अगर इस मौसम से फायदा उठाना चाहते हैं तो आप अगर जूस का दुकान खोलते हैं, जैसे कि करेला का जूस हो गया, यानी पालक का जूस हो गया, सब्जी वगैरह यानी जो भी सब्जी वगैरह है ना, उस सब का जूस बना बना करके अगर बेचते हैं, या जो है कि पौष्टिक यानी पौष्टिक ये हो गया, समझ लीजिए कि अच्छा जूस जिससे शरीर फिट रहेगा लोगों को। बहुत सारे लोग जो है कि ढूंढते हैं कि कहाँ से हमको जूस बनाने वाला लोग मिलेगा जो कि मैं वहां से करेला का जूस पी लूं। अगर उसी में हो गया संतरा का जूस, यानी तरह तरह का जितने फल का जूस और सब्जी का जूस, यानी दोनों को दोनों आपको रखना है, दोनों को दोनों जूस बनाना है, और बना करके मेरे भाई यानी लोगों को पिलाना है। और एक एक फल का जूस मेरे भाई 40 रुपए गिलास मिलता है। ये जो कि अनार का जूस जानते हैं, आज के टाइम में 50 रुपए गिलास मिलता है, छोटा गिलास रहता है मेरे भाई। 1 किलो में समझ लीजिए 3 गिलास है, यानी इससे कम नहीं होगा। और 3 गिलास होगा तो 50 रुपए गिलास बेचेंगे तो 150 रुपये का वही हो गया। और आएगा कितना में 1 किलो? 1 किलो होलसेलर रेट से लीजिएगा ना मेरे भाई, तो आपको कैसे पड़ेगा? 70 रुपए किलो पड़ेगा। लेकिन अब आप ही सोचिएगा 3 गिलास बना के बेच रहे हैं तो ये सीधा जो है कि 150 रुपया का हो रहा है। कम है मेरे भाई, बहुत है ना। आप अगर इस जूस का दुकान को खोलते हैं तो आप इससे भी अच्छा पैसा कमाएंगे मेरे भाई। ये रहा मेरा आज का 10 के 10 बिजनेस आइडिया मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें से कोई भी बिजनेस पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं जो है कि उस पर डिटेल से वीडियो आपको लिए बना दूंगा कि आपको कैसे करना है, कहाँ करना है मेरे भाई। अब उसके बाद अब अगर आप जो है कि करना चाहते हैं तो इसमें तो थोड़ा सा पूंजी लगेगा, लेकिन पूंजी लगेगा तो पैसा भी आएगा ना, पैसा भी कमाइएगा ना मेरे भाई। तो ये रहा मेरा आज का 200 बिजनेस आइडिया मेरे साथियों। अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो हर तरह का बिजनेस आइडिया देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलता है फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।